रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 28 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज मंगलवार 28 सितंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स, हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स, इब्रानी की पत्री 13 अध्याय 15 वचन, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन पढ़ना है हम। और इस वचन के आधार से आज का विषय, आज का टॉपिक जो है सैक्रिफाइसेस ऑफ प्रेज, स्तुति का बलिदान, सैक्रिफाइसेस ऑफ प्रेज, प्रशंसा का बलिदान, स्तुति प्रशंसा का बलिदान। हम वचन के आधार से इस विषय को सीखेंगे। ये पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सिखाया जाता है वचन। हम सीखेंगे, बाय हिम therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name। और एक बार पढ़ेंगे हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स। By him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name। हिब्रूज 13 चैप्टर 15 वर्स हमने पढ़ा। हिंदी में BSI बाइबल में से ये वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 15 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। In 2 Chronicles 5 chapter, the Bible shows us an extraordinary moment at the dedication of Solomon's temple। दूसरे इतिहास की पुस्तक उसके 5 अध्याय में पवित्र बाइबल बताता है एक असाधारण समय के विषय में जो सुलेमान का मंदिर था उसे समर्पित किया जा रहा था। The singers were with clashing cymbals and strings, giving thanks and offering praises to the Lord। जो गीत गाने वाले थे वह अलग अलग प्रकार के जो वाद्य होते हैं, जो टकराती हुई ऐसे झांझे होती है, वो लिए हुए और तारों के बाज साज लिए हुए वह गीतों को गाने वाले लोग वहाँ पर थे, धन्यवाद दे रहे थे और प्रशंसाओं का बलिदान दे रहे थे प्रभु को। The Bible says all the priests came together, also the Levites, which were the singers, all of them of Asaph, of Heman, of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stand at the east end of the altar, and with them 120 priests sounding with trumpets। 2 Chronicles 5 chapter 12 verse। पवित्र बाइबल ये बताता है, ये कहता है कि सारे याजक जो है वो इकट्ठे वहाँ पर मौजूद हो गए। दूसरे इतिहास के पुस्तक में 5 अध्याय के 12 वचन इस प्रकार से है। दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय का 12 वचन, और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे इतिहास 5 अध्याय का 12 वचन,
पवित्र बाइबल ये कहता है, और जितने लेवीय गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाप, हेमान और यदुतुन सन के वस्त्र पहने, झांझ, सारंगिया और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। They were all rejoicing before the Lord. वह बहुत ही आनंद कर रहे थे। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे होकर प्रभु के सामने बहुत ज़्यादा आनंद उठा रहे थे। The 13th verse says, they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music and praised the Lord, saying, for he is good, for his mercy endureth forever. और 13 वचन उसमें ये कहता है कि वो लोग जो कर रहे थे वो इस प्रकार से था, और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक 5 अध्याय 13 वचन, फिर आपको आगे पढ़कर इस प्रकार से बताता है कि कैसे वो लोग आनंद कर रहे थे। और जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहिया, झांझ और वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से, कितना प्यारा अनुभव है ये, ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। There are spiritual sacrifices. ऐसे भी आत्मिक बलिदान रहते हैं। They did exactly what God wanted. उन्होंने बिल्कुल सही तरह से वही किया जो परमेश्वर चाहता था कि उन्होंने करना है। The killing of the animals during the ceremony didn't bring the glory. पशुओं को मार डालना, जब ऐसा कोई विशेष प्रकार का बलिदान करने का, पशुओं को बलिदान करने का जो व्यवस्था था, जो एक क्रिया थी धार्मिकता की, उस समय पशुओं को मारकर बलिदान करने का, वो ऐसा प्रकार का महिमा नहीं लाया करता था जिस प्रकार से ये गीतों को, वाद्यों को, अलग अलग बाजों को, साजों को लेकर ऊंची आवाज़ में जब वो गीतों को गा रहे थे और बोल रहे थे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है, ये ऐसे बोलते हुए जा रहे थे, कर रहे थे आराधना, प्रशंसा कर रहे थे, तब एक पूरा मंदिर जो था, पूरी जगह जो थी वहाँ की, वो बादल से भर चुकी थी। इस प्रकार का बादल से भर जाना, ये परमेश्वर की महिमा का भर जाना है वहाँ पर। और ऐसा अनुभव तब कभी नहीं आया था जहाँ पर पशुओं को बलिदान के लिए मार डाला जाता था और फिर उनको चढ़ाया जाता था बलिदानों में। ऐसे बलिदानों से ये महिमा नहीं उतरती थी। But as they offered spiritual sacrifice to God, the Bible says, then the house was filled with the cloud, even the house of the Lord. पर ऐसा आत्मिक बलिदान, ये पशुओं का बलिदान तो आप दृश्य देखते हुए आप कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक बलिदान, जिस प्रकार से गीतों का बलिदान कर रहे थे, जो साज बाज के साथ गा रहे थे, ऊंची आवाज़ में गा रहे थे, आनंद के साथ गा रहे थे, तो ये सब जो आत्मा का बलिदान था, आत्मा में से बलिदान था, जब वो इस आत्मा के बलिदान को परमेश्वर को चढ़ा रहे थे, तो पवित्र बाइबल ये बताता है, जो दूसरे इतिहास के 5 अध्याय के 13 में ये भाग है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है दूसरे इतिहास के 5 अध्याय के 13 में ये भाग आखिरी में लिखा है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया।
In 2 Chronicles 20, the Bible tells us how Judah had been surrounded by enemies. अगर हम दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय देखेंगे तो पवित्र बाइबल ये बताता है किस प्रकार से यहूदा शत्रुओं से घेर लिया गया था। Then Jehoshaphat did something, और फिर यहोशापात जो था उसने कुछ किया। The Bible says when he had consulted with the people, he appointed singers unto the Lord, and that should praise the beauty of holiness as they went out before the army, and to say, praise the Lord, for his mercy endureth forever. 2 Chronicles 20 chapter 21 verse। और फिर पवित्र बाइबल इस प्रकार से बताता है दूसरे इतिहास के 20 अध्याय के 21 वचन में, हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। दूसरे इतिहास की पुस्तक 20 अध्याय के 21 वचन में पवित्र बाइबल ये बताता है, तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए। हालेलुया, यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे दूसरे इतिहास 20 अध्याय का 21 वचन। इस प्रकार से पवित्र बाइबल बताता है यहोशापात ने क्या किया उस समय। फिर तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए, पवित्रता से शोभायमान होकर, ध्यान रखना इस बात को, ओके, हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। The battle was led by singers and what happened to their enemies? तो युद्ध जो था वो गीत गाने वालों के द्वारा अगुवाई में चला रहा था। और फिर क्या हुआ उनके शत्रुओं का? The Bible says they were dead bodies fallen to the earth and none escaped. 2 Chronicles 20 chapter 24 verse। और फिर ये पवित्र बाइबल इस प्रकार से उन शत्रुओं के बारे में बताता है दूसरे इतिहास के 20 अध्याय के 24 वचन में, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की। अब सिर्फ दृष्टि की लिखा है, हथियार चलाए ऐसे नहीं है, सिर्फ दृष्टि की। तब क्या देखा? हालेलुया, कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। हालेलुया। क्या उन्होंने हथियार चलाए? नहीं। ओके, क्या पौलुस और सिलास को छुड़ाने के लिए जो स्वर्गदूत आए और भूकंप हुआ, तो क्या पौलुस और सिलास ने भूकंप लाया था? नहीं। ओके, यहाँ पर यहूदा जब घेरा गया था शत्रुओं से, तब उन शत्रुओं का क्या हो गया? क्या यहूदियों के द्वारा कुछ लड़ाई हो गई, कोई फाइटिंग किया और मार डाला गया? नहीं। ओके, ये काम अदृश्य में से परमेश्वर करता है हमारे लिए जब हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर का। हालेलुया। ये मैं अपने पर्सनल रेवलेशन में से बोल रही हूँ, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में ये वचन दिया गया है, हम उस वचन को पकड़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 अध्याय के 24 वचन में वचन बताता है उन शत्रुओं का क्या हुआ। फिर जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा? कि वे भूमि पर पड़े हुए शव हैं और कोई नहीं बचा। हालेलुया। When you face difficulties and adversities, praise the Lord in the beauty of holiness. Bless His name and affirm that His mercy endures forever. और जब आप कहीं ऐसे प्रकार के मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं और परेशानियों को आप जूझ रहे होते हैं, तब प्रशंसा कीजिए प्रभु का, उसकी सुंदरता जो पवित्रता में है, उसके नाम को धन्य कहिए और आप दृढ़ता के साथ उसके दया हमेशा आपके लिए मौजूद है, इस बात को बोलिए। आप सदा काल के लिए उसकी दया मौजूद है।
In the midst of that seeming hardship, declare that his faithfulness is unto all generations. इस प्रकार से जब आप कठिन समय के दौर से जा रहे होते हैं तो बिल्कुल उस कठिनता के प्रत्यक्ष सामना करते हुए, उसके मुंह पर ये सामना करते हुए आप घोषणा कीजिए, उसकी विश्वास योग्यता सदा काल ठहरने वाली है, सारी पीढ़ियों में ठहरने वाली है। This is your office as a priest unto Christ. You are to offer sacrifices of worship and praise to God always. By him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is the fruit of our lips, giving thanks to his name. और इस प्रकार से ये आपकी सेवकाई है, ये आप याजक होने के पद से मसीह के लिए सेवा कर रहे हैं। याजक पद का सेवा आप दे रहे होते हैं, आप बलिदानों को दे रहे होते हैं, आराधना और प्रशंसाओं के करते हुए, परमेश्वर की आराधना और प्रशंसाओं को करते हुए आप बलिदानों को चढ़ा रहे होते हैं हमेशा। और यही बात इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 15 वचन में हमको मिलता है। हम उस वचन को पढ़ेंगे हिंदी PSI बाइबल में से, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 15 वचन BSI बाइबल में से। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ और पिता अपने घुटनों के बल आकर तेरी दया और तेरी महानता के लिए, तेरे पवित्रता में निवास करने वाली तेरी महानता के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस बात को तूने पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ के माध्यम से हम तक पहुँचाया और हम में ये सुधार लाया कि हम परमेश्वर के याजक होते हुए हम स्तुति रूपी बलिदान हमेशा चढ़ाते रहना है। मेरे खुदा, परमेश्वर के भलाई के कामों को स्मरण करता हुआ बलिदान आराधना गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा चढ़ाते रहना है। इस बात के लिए हम परमेश्वर तुझे धन्यवाद करते हैं। ये वचन हमारे चित्त में ठहरा रहे और इसके अनुसार इस पर अपने मन को गढ़ाकर हम परमेश्वर इसका पीछा करते हुए अपने जीवन में से हम तुझे ये बलिदान देते हुए चलने का सुधार हम में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में ये वचन हम में फिक्स हो जाए और ऑर्डरलीनेस व्यवस्था में, और परमेश्वर चाहता है उस डेस्टिनी में पहुंचने वाला डिवाइन ईश्वरीय व्यवस्था, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।